हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने कल मेघदूतम का हल प्रश्न पत्र देखा था, उसका पार्ट 2 हो गया था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे और आज कुछ शब्दार्थ भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। लघुत्रयीति संज्ञा प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कविर्वर्तते। यानी लघुत्रयी काव्य के प्रणेता कौन है। लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, पहले तो ये देखो। लघुत्रयी तीनों ग्रंथ कालिदास के हैं। रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम ये भी महाकाव्य, और मेघदूतम ये भी खंड काव्य। तो ये इसमें मेघदूतम में दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। रघुवंशम में और कुमार संभवम ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत हैं। जबकि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम, भारवी की है, शिशुपाल वधम, माघ का, और नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। आगे चलते हैं। मेघदूते वक्रा पंथा यद्यपि भवता इत्यादिर अभिवर्चो भी। मेघम प्रार्थयत यच्छः गन्तुम् अलकाम उज्जयिनीं विदिशां रामगिरीं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंडका में यक्ष मेघ से कहता है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। क्या कह रहा है? मेघ यक्ष से कहता है कि अगर आप उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो आपका रास्ता टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी, जो महाकाल की नगरी, उसकी रमणीय छटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। मेघदूते राजराजस्य दध्यौ इति पदे राजराजस्य पद का अर्थ है कुबेर। मेघदूत में राजराजस्य दध्यौ, इस पद में राजराजस्य से तात्पर्य यक्षों के अधिपति कुबेर से। कुबेर की नगरी अलका तथा वह यक्षों का अधिपति है। एक बार यक्ष ने प्रमादवश कुबेर के महल में समय पूर्व पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे कुपित होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेसि इत्युल्लेख परिचितो भवति। विंध्याचलः, चित्रकूटम, श्रीशैल, रामगिरी आश्रम। रामगिरी आश्रम में जनक तनया कहाँ था? रामगिरी आश्रम में। मेघदूत में जनक तनया स्नान पुण्योदकेसु, इस पद से रामगिरी आश्रम का परिचय होता है। प्रमादवश यक्ष अपने स्वामी कुबेर को समय पूर्व पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। अब यक्ष शाप अवधि रामगिरी नामक पर्वत में बिताए। नेक्स्ट देखते हैं। वक्रा पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। वक्रा पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। अलकापुरी, उज्जैनी, अयोध्या विदिशा। ऊपर वाली व्याख्या में कहा यक्ष ने मेघ से कि यद्यपि आप उत्तर की ओर मुख करके जाओगे तो आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आप अगर जाते हो तो आपको उज्जैनी की रमणीय शोभा देखने को मिलेगी। अगर नहीं जाओगे तो वंचित रह जाओगे। यक्ष। नेक्स्ट हम इधर से देखते हैं। यक्ष अपनी प्रिया को मेघ से संदेश भेजता है। उसी क्रम में वह मेघ से कहता है कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यदि दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठगे हुए महसूस करोगे। मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदसो नामास्ति।
मेघदूत में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता संपूर्ण मेघदूत, पूर्व मेघ और उत्तर मेघदूत दोनों में क्या है? पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है, जिसमें 4, 6, 6 और 7 पर यति होती है। और कितने अक्षर होते हैं? 17। ठीक है। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभो न तऊ तात गुरु चेत। ये मंदाक्रांता का लक्षण है। ये वियोग में गाया जाता है, विरह वियोग में, दुख के समय गाया जाता है। कालिदासेन गीतमयम खंड काव्यम विरचितम। गीत काव्य और खंड काव्य मेघदूतम में है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो। केवलम मंदाक्रांता छंदस निबद्धम। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो केवल मंदाक्रांता छंद है? पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। किरातार्जुनीयम, बुद्धचरितम, नैमिषारण्यकम, मेघदूतम। किस पे है? मेघदूतम। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम गीत काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है। जलधि सड गई, मभौ नतौ तात गुरुचित। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु आया तथा जलधि, सट, अग यति होती है। कुल 17 वर्ण होते हैं। याचा मोघा वरमधिगुणे, नादो में लब्ध कामा। ये किस पे है? मेघदूतम में। यक्ष मेघ से कहता कि याचा मोघा वरम अधुगुणे, नाद में लब्ध कामा। यह श्लोक कालिदास विरचित मेघदूत का है। पूर्व मेघदूत में विरही यक्ष मेघ से अपनी प्रियतमा के पास संदेश ले जाने की याचना करता है कि श्रेष्ठ लोगों से निष्फल याचना भी दुष्ट लोगों की सफल याचना से श्रेष्ठ है। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, उससे हमने कुछ चीज़ मांगा या लिया, मना कर दिया, तब भी वो श्रेष्ठ है। और नीच जो अधर्मी है व्यक्ति, जिसका कोई नाम नहीं, अपयश है सारी दुनिया में, अगर उससे आप कोई चीज़ मांगते हो वो दे दे तो भी वो बेकार है। कहने का मतलब यक्ष मेघ से इस तरह कहता है उसको, चाटुकारिता करता है संदेश ले जाने की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हो रहा है। संदेश काव्य प्रस्थान केन समारब्धम। बी कालिदासेन। संदेश काव्य का शुभारंभ महाकवि कालिदास ने किया। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूतम में मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा का संदेश भेजकर इसका शुभारंभ किया। अव्यापन्ना कुशल अबले प्रच्छति त्वां वियुक्ताम अन्नः छंदः किम। अव्यापन्ना को यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। यथा मंदाक्रांता अम्बुधि, मभौ नतौ तद्गुरु तागुग्म। खंड काव्यम अस्ति रसकुमार चरितम, नलचंपू, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम। खंड काव्य क्या है? मेघदूतम। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत एक खंड काव्य है। यह लघुत्रय के अंतर्गत परिगणित। इसमें लगभग 120 पदों में विरह की मनोव्यथा का वर्णन है। मेघदूते यक्षणं वसति कुत्र वर्तते। मेघदूतम महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध गीत काव्य। इसके 2 भाग हैं। पहले तो कहाँ रहता है मेघदूत? रामगिरी पर्वत में निवास करता है यक्षण। और इसके 2 भाग। पूर्व में अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने
यक्ष को किसी कार्य में प्रमाद करने के कारण 1 वर्ष का शाप दिया था। शापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता था। रिक्ता सर्वो भवति लघुपूर्ता गौरवा इत्युक्तिः केन सम्बद्धा। मेघेन। यक्ष मेघ से कहता है कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता था, पूर्णता गौरव भारीपन को लिए रहता है। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा पुत्रेय मुक्ति उक्ति। मेघदूत। आपको ये ध्यान रखना होगा इन सबका। यहाँ तो केवल मेघदूत है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सारा पेपर ओवरऑल सब्जेक्ट से बन के आता है तब पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखिएगा। मेघ, यहाँ पे इसको यहीं से टिक कर देते हैं। मेघदूत की व्याख्या नेक्स्ट देखते हैं आगे पेज में। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ में के श्लोक में यक्ष ने मेघ की प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत कहा है। स्वागत। आशाबंध कुसुम सदृशो हंगनानां सद्दा पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुदद्धि। को अलंकार। सद्दा शीघ्र। डी अर्थांतर न्याय। जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। मेघदूते यच्छा कुत्र वसतिं चक्रे। मेघदूत कहाँ निवास करता था? रामगिरी के आश्रम गिरव। मेघदूत के अनुसार यक्ष रामगिरी आश्रम में निवास करता था। पूर्व मेघ में रामगिरी का वर्णन है। कुबेर द्वारा शापित यक्ष 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। यहीं से यक्ष अपनी पत्नी के लिए मेघ से संदेश भेजता है। श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते? रघुवंशे नदीचरिते मेघदूते बुद्धचरिते। मेघदूत। श्यामा स्वंग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम। यह पद्यांश मेघदूतम नामक खंड काव्य से उद्धृत। मेघदूतम की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी प्राप्त होती है। विप्रलंब श्रृंगार प्रधान। इसमें यक्ष तथा यक्षिणी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई। विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस भवति अस्मिन् काव्ये। विप्रलंब श्रृंगार नदी चरितम में नहीं है, इसमें नहीं है, में भी नहीं है, मेघदूतम में। महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं में मेघदूतम अद्वितीय स्थान है। 2 खंड में विभक्त है। इसका अंगिरस कौन सा है? विप्रलंब श्रृंगार। नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी है। अब नीचे हमने प्रश्न उत्तर देख लिया। अब हम नीचे मेघदूतम के कुछ शब्दार्थ देखते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या उनकी संभावना आने के। चलो देखते हैं। अद्रिह। अद्रिह मीन्स क्या है? पर्वत। अंशुकान। अंशुकान सूक्ष्म वस्त्र। आगारम। आगारम। आगारम क्या होता है? घर। वर्त्म मार्ग। सन्निपात। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता को मेघा।
सन्निपाता मतलब मेघ का समूह। मेघ किससे बनता है? धुआं, ज्योति, धुआं, प्रकाश, ज्योति प्रकाश, धूमत ज्योति, सलिल जल और वायु, 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसको चारों सम्मिश्रणों को क्या कहते हैं? मेघ का समूह। नेक्स्ट हम देखते हैं। यूथिका क्या होती है? जूही की कली, स्तनित गर्जन और मालती चमेली। स्तनित गर्जन, यूथिका, जूही की कली। सुहृद पन्नतः, सुहृदुपन्नतः मित्र के द्वारा लाया गया। क्या लाया गया? समाचार या कुछ भी। कांतोदंता, ये आ चुका है, आया हुआ शब्दार्थ है। ये टीजीटी की किसी वर्ष की परीक्षा में आया है, ये मुझे नहीं याद है। प्रियतम का समाचार। कृतांता, दैव या भाग्य, ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। कृतांता दैव या भाग्य। परिमित भाषणी, कम बोलने वाली स्त्री। परिमित भाषणी, कम बोलने वाली स्त्री। प्रकोष्ठा, कलाई। प्रकोष्ठा क्या है? प्रकोष्ठा कलाई। राज राजस्व में षष्ठी तत्पुरुष समास भी है इसमें। एक दिन में कुछ शब्दों की समास लेके आऊंगी। तत्पुरुष, ठीक। दयिता, पत्नी। गुह्यक, गुह्यक ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोघा, निष्फल। पलाका, बगुलियाँ। जैसे पाथे, पाथे कोई सफ़र में चलता है और खाने के लिए जाता है, तो पाथे मतलब मार्ग का भोजन। बरहेड़, मोर के पंख। मूर्धन, चोटी। नभसी, श्रावण मास। जीमुतेन, बादल। मघोना, इंद्रा। भातृजाया, भाभी। शिलींध्रा, कुकुरमुत्ता। शिलींध्रा क्या है? कुकुरमुत्ता। और दिग्नाग, दिग्गज। सानुमान, सानुमान क्या है? पर्वत। करका, ओले। करका, ओले। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।